आए दिन सोशल मीडिया पर सोशल फ्रॉड होते जा रहे हैं। सोशल फ्रॉड यानी साइबर क्राइम, जाने हम इससे अवेयर क्यों नहीं हो रहे। लोग हमें डिजिटली अरेस्ट भी करते हैं, हमारे जीवन भर की पूंजी को लूट लेते हैं। हमें समझना होगा और जागरूक होना होगा। साइबर क्राइम अब हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और हम सब किसी न किसी रूप में साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। तमाम शादियों वाले ऐप जैसे जीवनसाथी.com, भारत मैट्रिमोनियल साइट्स और तमाम ऐसे जो साइट्स है, इन पर लोग जाते हैं और वहां से लड़कियों को अपना आसान शिकार बनाते हैं। खुद का प्रोफाइल डालते हैं तलाकशुदा होकर, और शिकार भी तलाकशुदा, अकेली या फिर विधवा लड़कियों को बनाते हैं और इनके जीवन भर की मेहनत की कमाई इन्हें बेवकूफ बनाकर लूट कर ले जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सेक्टर 58 में सामने आया है। पहले तो नेहुल खुराना ने शादी.com के माध्यम से लड़की से संपर्क किया, उसे बेवकूफ बनाया, शादी का झांसा दिया और उसके सारे पैसे जालसाजी करके लूट लिए। लड़की ने न सिर्फ उसको कैश दिए बल्कि अपने बैंकों के अलग अलग माध्यम से पैसे दिए और उसके बाद उसने लोन लेकर भी पैसे दिए। थाने के अंतर्गत अभी कुछ दिवस पूर्व एक युवती ने डायरी लिखाई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि एक युवक जो उसके साथ काफी लंबे समय तक लिव इन रिलेशन में रहा और लगभग 64 लाख रुपए की धोखाधड़ी करके फरार हो गया। उस संदर्भ में थाना 58 पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान स्पष्ट हुआ कि एक नेहुल खुराना नाम का युवक है जो मूलतः जयपुर का रहने वाला है। इस युवक ने इस युवती को MHA का रिटायर्ड अधिकारी बताकर इसके संपर्क में आया एक मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से। उसके बाद ये लोग गोवा में जाके लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसी बीच में युवती द्वारा काफ़ी ढेर सारा पैसा इसको दिया गया, जिसमें इन्होंने बहुत अपनी लग्जरी लाइफ में और कुछ पैसा क्रिप्टोकरेंसी और शेयर ट्रेडिंग में इसने उपयोग किया। उसके बाद जब पैसा खत्म हो गया तो युवक ये वहाँ से लापता हो गया। आज युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसने जो भी पैसा खर्च किया गया सारी बैंक डिटेल और जो शेयर की डिटेल वो निकाली गई हैं। अधिकांश डिटेल्स आ गई हैं, कुछ डिटेल्स बची हैं जो जल्द ही निकाल ली जाएगी। और कितनी लड़कियों के संपर्क में था तब से इस तरीके का काम? जो इसका प्रोफाइल हम लोगों ने चेक किया है और इस तरीके से ये जीवनसाथी.com या अन्य मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी ID बना के डाल रहा था। लगभग 20 से 22 लड़कियों से संपर्क में ये था। कुछ पैसा इसके अकाउंट में ऐसा भी है जो अन्य लड़कियों ने भी इसको दिया है, वो पैसा भी ट्रेस हुआ है। हम लोग एक भारत सरकार का समन्वय पोर्टल है, उस पर भी पूरी जानकारी साझा कर रहे हैं ताकि जहाँ जहाँ इसने फ्रॉड किया है वो भी सारे केस खुल सकें और इसको अभी तक पहला। किस तरीके की लड़कियों को ये टारगेट करते हैं? ये तलाकशुदा था, इसकी अगस्त 21 में शादी हुई थी, बाद में तलाक हो गया था। ये ज़्यादातर ऐसी लड़की शादी करता था जो तलाकशुदा हो। वहाँ पे इसका कहना है कि टाइप आसानी से हो जाता था और वो उन लड़कियों करता था जो अच्छी खासी नौकरी करती हैं या अच्छे करती हैं। इसके अकाउंट में टोटल कितनी ट्रांजैक्शन हुई है? काफ़ी ट्रांजेक्शन हुई है, लगभग 50 लाख 30 लाख की ट्रांजेक्शन तो एक अकाउंट से हुई है। बाकी कई अकाउंट मिले मुझे, 7 ATM, डेबिट कार्ड, वो 3 गेमिंग कार्ड, ये भी हमने इससे बरामद किए हैं। काफ़ी कार्ड, अगर पूरी ट्रांजेक्शन देखी जाए तो करोड़ों में इसकी ट्रांजेक्शन। उसने आरोप ये लगाया था कि लगभग 24 लाख रुपए नकद और 40 लाख रुपए उस लड़की ने लोन लिया था। वो लोन का पैसा भी इसने ले लिया था, लगभग 64 लाख रुपए लिया था। और लड़की है एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर के पद पर तैनात थी। अंत में हमारा आपसे यही कहना है कि सावधान रहे, जागरूक रहे। खतरा आपके सामने से नहीं, आपके मोबाइल से भी आ रहा है। आपको हर वक्त चौकन्ना रहना होगा और अपने बच्चों पर खासी नजर रखनी होगी। समझदारी से काम लें, अपने जीवन भर की पूंजी को यूं बेवकूफ बनकर न लुटाएं। साइबर क्राइम इन दिनों 2000% तक बढ़ चुका है और हम और आप और सरकार तीनों को मिलकर इससे छुटकारा पाना है और हमें जागरूक होना है, अपने बच्चों को समझाना है कि इन सब चीजों से कैसे बचना है।